हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको इस चैनल पर। NTSC, ओलंपियाड, नीट, JEE, IIT, आप कौन सी तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, SSC, सब चीज़ें आप कीजिए बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल फ्री में। अच्छा, कक्षा 10वीं संस्कृत में हम आज आपको रेशनल सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, जिसका मतलब है कि NCERT ने आपकी जो पुस्तक है शेमुशी, जो कि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, शेमुशी के द्वितीय भाग को, उसमें से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। कौन से पाठ हटा दिए गए हैं उनको हम बता देते हैं। एक है हमारा तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस पाठ को हटा दिया गया है कि अब आपको इस साल नहीं पढ़ना है। आगे कोई भी चेंज हो तो उससे नहीं, लेकिन इस साल नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। और एक है हमारा प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, इन 2 पाठ को आपको नहीं पढ़ने हैं। एक हमारा तीसरा पाठ और एक 11वां पाठ, ये पूरे अध्याय आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें देखिए शेमुशी की आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 10वीं है, तो जब भी समय मिल रहा है तब आप इसको एक एक पाठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको शेमुशी पुस्तक के जितने भी आपके पाठ हैं उन सबको हमने पूरा करवा दिया है। तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आना है, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप YouTube पे भी ढूंढ सकते हैं और आप इसको हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक अरेंज मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में शेमुशी के साथ में आपको और क्या पढ़ना है, एक है आपकी व्याकरण विधि पुस्तक, जो NCERT ने आपसे कही है कि भाई व्याकरण यहाँ से पढ़ लीजिए आप। लेकिन व्याकरण विधि में जो हमारी व्याकरण है वो हमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं लगी, तो हमने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको जोड़कर समझाई हैं, बनाए हैं उनके वीडियो, तो आप आराम से अपनी व्याकरण की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में समस्या है, आप अगर कुछ बेसिक से भी देखना चाहते हो तो 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी बेसिक जो संस्कृत है उसके वीडियो बने हुए हैं। शब्द रूपों के बना दिए हैं, धातु रूप बना दिए हैं, प्रत्यय, समास, जो भी आपके आने हैं, जो भी चीज़ें आपकी उपयोगी हैं व्याकरण से संबंधित, वो भी आपकी कक्षा 10वीं की व्याकरण की लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो कि YouTube पे भी है और आपकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। तो दोनों तरह से आप अपनी पढ़ाई को अभी से ही शुरू कर सकते हैं। और देखिए, ये जैसे हमने, अगर हो सकता है किसी कोई बच्चों ने 9वीं की कक्षा पूरी हुई और उसके बाद से पढ़ना शुरू कर दिया हो, तो अगर आपने किसी अध्याय को पढ़ लिया है या आप पढ़ रहे हैं तो वो कभी भी क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है। उसका उपयोग आपको नहीं पता कि आगे कहाँ पर आपको ज़रूरत हो, किस आप परीक्षा को देने लगे और कौन सी व्याकरण की चीज़ हो सकता है उस पाठ की में से किसी एक चीज़ को वहाँ से उठा के आपको आगे पूछ लिया जाए। तो इसलिए अगर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जैसे कि आपको इंग्लिश वही मीडियम में पढ़ रहे हैं तो मैथ्स, साइंस, SST आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो अगर उन पाठ को हटा दिया गया है तो जब भी समय मिले तो उनको पढ़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनसे कोई भी जुड़ी हुई चीज़ आपकी आगे की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम में आ सकती है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हम आपको देखिए, चाहे MCQ हो, आपके सैम्पल पेपर हो या फिर आपकी 1 शॉट रिवीजन हो, सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते ही रहते हैं अपने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए कुछ और नए वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।